ओम सूर्याय नमः। प्रेम से बोले सूर्य देव भगवान की जय। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे सूर्य भगवान के एक परम भक्त की कहानी। उसके बाद आप सुनेंगे रविवार की व्रत कथा और सूर्य चालीसा, सूर्य देव की आरती। तो भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और सूर्य भगवान की इस कथा का अंत तक श्रवण करें। आपको अन्न धन की प्राप्ति होगी। सूर्य देव की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो भक्तों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट में सूर्य देव की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा का अंत तक श्रवण करें। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का परम भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूरज भगवान की कथा सुनने लगा। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगना चाहता है? ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना? मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्यों आते। इस बार जब आवाज आए तब तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगी। ऐसे कोई तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते और धन सब मिल जाए। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पर पोतों को सोने के पाले में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने माई तो भला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बाहर आने के बाद बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मणों को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना तक नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा कि यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया। ऐसा करने से राजा को पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की, सबकी मनोकामना पूरी करना। सृष्टि का पोषण प्राणियों के आधार है। बल बुद्धि सूर्य देव शब्द अर्थ विचार है। ओम सूर्याय नमः। भक्तों, अब आइए सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को
गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। तद उपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे जलती। बुढ़िया पड़ोसन के आंगन से रोज गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आस पास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। कुछ दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत ही धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा।
तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य देव की जय। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता मालायंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्रांशु सप्ताशति मिहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर विवस्वान आदित्य विकर्तन मारतंड हरिरूप विरोचन अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कह गाते सहस्रांश प्रबोधन कह कह मुनिगण होत प्रसन्न मोदलहि अरुण सदृश सारथी मनोहर हाकत है साता चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा यति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी उच्च श्रवा सदृश ही अजोते देखी पुरंदर लज्जित होते मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग खलिहर पूषा रवि आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भाय नमः कहि के द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक बार बार नवावे चार पदार्थ सोजन पावे दुख दरिद्र अघ पुंजन सावे नमस्कार को चमत्कार्य विधि हरिहर को कृपा सार्य सेवे भानु तुम ही मन लाई अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही पाई 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते उपाख्यान जो करते तव जन रिपुसो जमल हते सोते ही छन सुत जुत परिवार बढ़त है प्रबल मोह को फंद कटत है अर्क शीस को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य विहरते सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिन कर छाजत भानु नासिका वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित ओठ रहे पर जन्य हमारे रसना बीच तिछड़ बस प्यारे कर्ण सुवर्ण रेत की शोभा तिगन तेजस कांधे लोभा पूषा बाहु मित्र पीठे पर त्वष्टा अरुण रहम उष्ण कर युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर शर्म उदरचन बसत नाभि आदित्य मनोहर कटी महंस रहत मन मुदभर जंघा गोपति सविता वासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा विवस्वान पद की रखवारी 12 बसते नित तमहारे सहस्रांश सर्वांग सम्हारे रक्षा कवच विचित्र विचारे अस जो जन अपने न माही भय जग बीज करहु तेहि नाहि दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे जो जन या को मन मह जापे अंधकार जग काजो हरता 9 प्रकाश से आनंद भरता ग्रह गण ग्रसिन मिटावत जाय कोटि बार मैं प्रण होता ही मंद सदृश सुत जग में जाके धर्मराज सम अद्भुत बाके धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा किया करत सूर्य मुनि नर सेवा भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो परम धन्य हो सो नर्तन धारी प्रसन्न जे ही पर तमहारी अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन मघ वेदांग नाम रवि उदय भानु उदय बैसाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे यम भादो अश्विन ही मरेता कार्तिक होत दिवाकर नेता अगहन भिन्न विष्णु है पूसे पुरुष नाम रवि है मल मासे भानु चलीसा प्रेम युत गाँव में जे नर नित्य सुख संपत्ति लह विधि होई सदा कृत कृत्य
प्रेम से बोले सूर्य देव की जय। भक्तों अब आइए सुनते हैं सूर्य देव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत तबहि तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, सारथि अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में तब महिमा ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिग्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब तब ही ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय। कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों पर सूर्य भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। ओम सूर्याय नमः। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में सूर्य देव की जय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप सभी भक्तों पर सूर्य देव की कृपा सदैव बनी रहे। जय सूर्य देव।